एपिसोड की स्टार्टिंग में डायनासोर टाइप मॉन्स्टर लाखों सालों बाद बर्फ से निकलता है। वो कह रहा होता है, इंसानों, मैं इस समय का कब से इंतजार कर रहा था। अब तो सब टेरनियन किंग और डीप सी किंग मर चुके हैं। टेरर लिजार्ड क्लैन इस पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। हीरो एसोसिएशन उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हीरो एसोसिएशन के प्लेन से क्लास एस रैंक 2 तासुमाकी कूदती है और अपनी साइकिक पावर्स की मदद से उस मॉन्स्टर के सामने जाके खड़ी हो जाती है। वो मॉन्स्टर तासुमाकी से पूछता है कि तुम कौन हो, पर तासुमाकी को स्पेक्टिकल गाय का कॉल आ जाता है और तासुमाकी को वो वापस आने को कह रहा होता है। तासुमाकी गुस्से से बात करने लग जाती है। वो मॉन्स्टर तासुमाकी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, पर तासुमाकी उस मॉन्स्टर को ऐसे इग्नोर कर रही होती है जैसे तासुमाकी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर तासुमाकी चिल्ला के कहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कॉल पर हूँ? फिर वो कॉल कट करके कहती है, मैं इन सब से थक गई हूँ। वो क्या समझ रहा है, मुझे ऑर्डर दे रहा है। मॉन्स्टर कहता है, तुम्हारा हो गया। तासुमाकी कहती है, ये क्या डरावने दिखने की कोशिश कर रहे हो? क्या मुझे डर जाना चाहिए? मॉन्स्टर कहता है, बहादुर दिखने की कोशिश कर रही हो छोटी। तासुमाकी कहती है, क्या? छोटी किसको बोला, इतनी हिम्मत? मॉन्स्टर तासुमाकी पर पैर रखने वाला होता है, पर तासुमाकी हवा में होती है। मॉन्स्टर कहता है, तो तुम कमज़ोर नहीं, पर अगर तुम मुझे ख़त्म करना चाहती हो तो सिर्फ एक जाइंट मीटियोर ही एक तरीका है। तासुमाकी कहती है, ठीक है, फिर मैं यही करती हूँ। मॉन्स्टर कहता है, मजाक मत करो। फिर वो तासुमाकी पर अटैक करने वाला होता है कि इतने में तासुमाकी एक बड़ा सा मीटियोर स्पेस से बुलाकर उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। वो कहती है, क्या ख्याल है 30 करोड़ साल तक और सोने का? फिर सीन चेंज होता है। बांग के दोजो में बांग साइतामा और जेनस को अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स दिखा रहा होता है। बांग कहते हैं, तुम भी करना चाहोगे? तुम दोनों जल्दी सीख जाने वाले लगते हो। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम जल्दी सीख जाओगे। साइतामा कहता है, तो ये वो कूल चीज़ थी जो आप हमें दिखाना चाहते थे? मुझे पसंद नहीं आया। तुम करो जेनोस। जेनोस कहता है, नहीं, मुझे भी नहीं करना। जो मुझे चाहिए वो कोई सेल्फ डिफेंस की कला नहीं, बल्कि एक तबाही वाली पावर। बांग का स्टूडेंट जेनोस और साइतामा की बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है, ओए बेवकूफ़ों, तुमने मास्टर की फाइटिंग स्टाइल को बेकार कहा। मैं चरांको, उनका टॉप शिष्य, तुम्हें चैलेंज करता हूँ। चरांको के हमले से पहले जेनोस उसकी गर्दन पकड़ लेता है और चरांको हार मान लेता है। जेनोस बांग से पूछता है, क्या यही आपका बेस्ट स्टूडेंट है? पर मैंने सुना था आपके दोजो में बहुत काबिल फाइटर्स भरे हुए थे। बांग कहते हैं, वेल, मेरे एक शिष्य ने मेरे सभी सबसे काबिल शिष्यों को इतना बुरा पीटा कि वो लोग लड़ने के काबिल नहीं बचे। बाकियों ने डर के मारे ये दोजो छोड़ दिया। साइतामा कहता है, क्या वो इतना ताकतवर था? उसका नाम क्या है? बांग कहते हैं, उसका नाम गारो है। वो उस समय मेरा टॉप स्टूडेंट था, पर इन सब के बाद मैंने उसे सबक सिखाया और दोजो से निकाल दिया। साइतामा कहता है, दद्दू, आप सच में ताकतवर हैं। तभी चिरांग को चिल्लाते हुए साइतामा से कहता है, ओए, ये मशहूर हीरो सिल्वर फैंग है, क्लास एस हीरो, रैंक 3। ये दुश्मनों से ऐसे लड़ते हैं जैसे वो एक खिलौना है। ये मार्शल आर्ट्स के मास्टर है। तुम अभी हाल ही में हीरो बने हो। मास्टर बांग को हल्के में लेने का तुम्हें पछतावा होगा। बांग कहते हैं, बस करो चरांको, हमें शर्मिंदा मत करो। साइतामा मेरे से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। चरांको कहता है, मास्टर, आप मजाक कर रहे हो ना? तभी अचानक से कोई सिल्वर फैंग चिल्लाता है। वो कहता है, मिस्टर सिल्वर फैंग, मुझे हीरो एसोसिएशन ने भेजा है। एक इमरजेंसी की वजह से सभी क्लास एस हीरोज़ को बुलाया गया है। प्लीज़ एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में आइए। ओह, क्या ये तुम मिस्टर जेनोस? सभी एस क्लास को बुलाया गया है, इसलिए आप भी आइए। जेनोस कहता है, क्या थ्रेट लेवल ड्रैगन है? बांग कहते हैं, चरांग को दोजो का ध्यान रखना। जेनोस साइतामा से कहता है, सभी एस क्लास को बुलाया गया है, तो आप भी चलिए, उन्हें आपकी भी मदद चाहिए होगी। मास्टर, क्या आप आएंगे? साइतामा कहता है, हाँ बिल्कुल, अभी मेरे पास करने को कुछ नहीं। थोड़े समय बाद सिटी हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में साइतामा, जेनोस और बांग पहुंचते हैं। उन्हें देख के एक आदमी कहता है, ओहो, सिल्वर फैंग। बांग कहते हैं, काफ़ी वक्त बाद मिले एटॉमिक समुराई। एटॉमिक समुराई कहता है, मुझे पता था आप आओगे। और ये साइबोर्ग जेनोस है ना? पर ये कौन है? बांग कहते हैं, ये क्लास बी हीरो साइतामा है। इसका बेहतरीन टैलेंट एक दिन इसे नंबर 1 एस क्लास बना देगा, मुझे यकीन है। तो हमने इसको भी अपने साथ आने को कहा।
फिर साइतामा एटॉमिक समुराई से कहता है, हेलो मिडल एज्ड हीरो, मिलके अच्छा लगा। साइतामा ने जो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया होता है, एटॉमिक समुराई उसके हाथ पर हाथ मारते हुए कहता है, मैं सिर्फ ताकतवर से हाथ मिलाता हूँ। जब तुम एस क्लास बन जाओगे तब मैं तुमसे अच्छे से हाथ मिलाऊंगा। और हाँ, अभी मैं कोई मिडल एज नहीं, मैं सिर्फ 37 का हूँ। साइतामा अपने मन में कहता है, 37 मिडल एज नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तभी तासुमाकी कहती है, कौन इस क्लास बी को अपने साथ लाया है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमसे नीचे हो? और अगर तुम्हें इनवाइट भी किया गया है तो एक अच्छा इंसान मना कर देगा। मैं शर्त लगाती हूँ, तुम अपने बेकार रीज़न की वजह से यहाँ आए हो ताकि क्लास एस हीरोज़ के करीब हो सको। तुम मुझे पसंद नहीं आए, निकलो। साइतामा तासुमाकी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस फुर्तीली के साथ क्या है? क्या ये गुमी हुई बच्ची है? जेनोस कहता है, ये क्लास एस रैंक 2 टोर्नेडो है। ये अपनी साइकिक पावर से मॉन्स्टर को हराती है। ये एक एस्पर है। वैसे ऐसा लगता है आज यहाँ सब हैं, हमें भी चलना चाहिए। साइतामा भी जाने लगता है। तासुमाकी कहती है, रुको, मुझे इग्नोर मत करो। फिर मीटिंग रूम में सभी क्लास एस हीरो और साइतामा मौजूद होते हैं। क्लास एस रैंक 17 पूरी पूरी प्रिजनर, क्लास एस रैंक 16 जेनोस, क्लास एस रैंक 15 मेटल बैट, क्लास एस रैंक 14 टैंक टॉप मास्टर, क्लास एस रैंक 13 फ्लैशी फ्लैश, क्लास एस रैंक 12 वॉच डॉग मैन, क्लास एस रैंक 11 सुपर एलोई डार्क शाइन, क्लास एस रैंक 10 पिग गॉड, क्लास एस रैंक 9 ड्राइव नाइट, क्लास एस रैंक 8 जॉम्बी मैन, क्लास एस रैंक 7 किंग, क्लास एस रैंक 6 मेटल नाइट जो कि आया नहीं, क्लास एस रैंक 5 चाइल्ड एम्परर। वो कहता है, रैंक 1 आया नहीं और मैं सोच रहा था कि मैं उससे मिल लूँगा। क्लास एस रैंक 4 एटॉमिक समुराई। वो कहता है, क्या सिल्वर फैंग इन जवानों को अपना स्टूडेंट बनाने वाला है? क्लास एस रैंक 3 सिल्वर फैंग। वो कहते हैं, तो हम सबको यहाँ बुलाया क्यों गया है? क्लास एस रैंक 2 टेरिबल टोर्नेडो। वो कहती है, किसे पता, मुझे सब कुछ छोड़ के यहाँ आना पड़ा और ऊपर से इन्होंने 2 घंटे इंतज़ार भी करवाया। क्लास एस रैंक 1 ब्लास्ट जो कि आया नहीं। और आखिर में क्लास बी रैंक 16 साइतामा। वो कहता है, क्या मुझे चाय मिलेगी? फिर वहाँ स्पेक्टिकल गाय सिच और बेरेड गाय आते हैं। सिच कहता है, देरी के लिए माफ़ करना, हमें नहीं पता कि मेटल नाइट और ब्लास्ट है कहाँ, तो हम उन्हें नहीं बुला पाए, पर और इंतज़ार करने का समय नहीं, तो इस इमरजेंसी मीटिंग को शुरू करते हैं। तुम मुझे सिच बुला सकते हो, मैं एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ और मैं ही आप लोगों को सब बताने वाला हूँ कि क्या चल रहा है। तो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। आप सभी बेस्ट के भी बेस्ट हीरोज़ हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी अर्थ को बचाएं। हालांकि आपकी क्लासेस स्किल्स के बावजूद भी बच पाने के चांसेस कम हैं। आप चाहें तो जा सकते हैं, पर आपका क्लास एस स्टेटस खतरे में रहेगा। पर जो यहाँ रुक रहे हैं वो भाग नहीं सकते। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? मेटल बैट कहता है, जो भी हो रहा है बस वो इस लायक हो कि हम सबको बुलाया गया है। अगर ये बकवास से भरा हुआ तो मैं इस बिल्डिंग के टुकड़े कर दूंगा। तासुमाकी कहती है, जैसे तुम अपने बेकार से बैट से कर सकते हो। मेटल बैट कहता है, क्या? तो ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं? तासुमाकी कहती है, और तुम्हें लगता है तुम ये कर सकते हो, सुअर के सर वाले? तभी सिच कहता है, भविष्यवाणी करने वाली मैडमें शिवा बाबा मर चुकी हैं। स्पेक्टिकल गाय कहता है, जब वो भविष्यवाणी में 6 मंथ आगे देख रही थी तो वो घबरा गई और खांसने लगी और मर गई। सिच कहता है, उन्होंने कई डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करा है। वही साइतामा पूरी पूरी प्रिजनर से पूछता है कि ये शिवा बाबा कौन है? कोई हीरो? पूरी पूरी प्रिजनर कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? वो भविष्यवाणी करती हैं। वो भूकंप और मॉन्स्टर्स को बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करती थी। बेरेड गाय कहता है, उनके बगैर हमें बहुत दिक्कतें हुई हैं। हमने उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी और एक बॉडीगार्ड भी दिया हुआ है। सिच कहता है, हाँ, क्योंकि उनकी कई प्रेडिक्शंस 100% सही निकली हैं। पर इस बार उनकी आखिरी भविष्यवाणी सबसे बड़ी है। उन्होंने एक नोट छोड़ा है और ये भविष्यवाणी पक्का सच होने वाली है। ये देखो। सभी उस नोट में पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि पृथ्वी खतरे में है। चाइल्ड एम्परर कहता है, क्या? ये तो बेतुका सा है, क्या मैं अब जाऊं? सिच कहता है, चाइल्ड एम्परर, मैं जानता हूं कि तुम कितने कमाल के हो, पर अगर तुम खतरे को नहीं पहचान पाते
तो इससे ये पता चलता है कि तुम अभी कितने इमेच्योर हो। चाइल्ड एम्पर गुस्से से कहता है, क्या कहा? सिच कहता है, देखो शिवा बाबा की प्रेडिक्शंस 100% सही होती हैं। उन्होंने पास में कई सारी सही प्रेडिक्शंस करी हैं, पर किसी में भी कभी भी खतरे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ ड्रैगन लेवल से भी ज़्यादा खतरनाक या वैसा ही मॉन्स्टर आ रहा है, और ये होगा अगले 6 मंथ के अंदर। वॉचडॉग मैन कहता है, ठीक है, पर हमें नहीं पता कि अगले 6 मंथ में कब। फ्लैशी फ्लैश कहता है, हाँ, इसके लिए प्लान भी करना मुश्किल है। सिच कहता है, तुम सही हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सब तैयार रहो आने वाले 6 मंथ में लड़ने के लिए। साइतामा कहता है, अगले 6 मंथ का मतलब कि ये कल या आज भी हो सकता है। सिच कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम हो कौन? साइतामा स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैं यहाँ आया। तभी अचानक से पूरा हीरो एसोसिएशन हिलने लगता है। जेनोस कहता है, बिल्डिंग पर अटैक हो रहा है। डार्कशाइन कहता है, नामुमकिन, ये हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स है। हीरो एसोसिएशन पर कुछ उड़ने वाले मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पे टोटल 5 मॉन्स्टर्स होते हैं। एक रेड कलर का मॉन्स्टर कहता है, हम इन हीरोज को हरा के इस पृथ्वी पर राज करेंगे, मैं हूँ स्काई किंग। लेकिन तभी पीछे से कोई उसके 2 टुकड़े कर देता है, और टुकड़े करने वाला भी एक मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर कहता है, क्या था वो उड़ रहा था तो हमने उसे मार दिया। सही करा, हमारी ड्यूटी है इस शिप को बचाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सिटी जितना बड़ा शिप सिटी ए के ऊपर आके रुका हुआ है। फिर वो शिप एक बहुत भयंकर हमला करता है, जिससे सिटी ए पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। सिच कहता है, ये अभी क्या हुआ, बाहर हो क्या रहा है? बेरड गाय कहता है, पता नहीं, सभी कम्युनिकेशन कट हो चुके हैं। अगले सीन में वो मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर रहा होता है जो उस शिप के हमले से बच गए हैं, पर वहाँ एक हीरो आके उन्हें बचा लेता है। वो मॉन्स्टर उस हीरो पर भी हमला करता है, पर मॉन्स्टर के हाथ सिर्फ उसका हैमलेट ही लगता है। वो हीरो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी खून की प्यास को महसूस नहीं कर सकता? मैं मास्टर एटॉमिक का शिष्य हूँ और क्लास एस मीटिंग के खत्म होने का वेट कर रहा था, पर यहाँ ये तबाही हो गई, क्या ये सब तुमने करा है? इतना कहते ही वो हीरो मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। सीन चेंज होता है हीरो एसोसिएशन में। सिच कहता है, तबाही का लेवल 99.8% है। सिटी ए तबाह हो गई है एक ही बार में। किसने सोचा था कि प्रेडिक्शन इतनी जल्दी सच बन जाएगी? बांग कहते हैं, ओए, पर ये बिल्डिंग कैसे बच गई? स्पेक्टिकल गाय कहता है, हमने ये बिल्डिंग मेटल नाइट से बनवाई है, इसलिए किसी भी मामूली शेल्टर से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइल्ड एम्परर कहता है, हमें बाहर जाके चेक करना चाहिए। फिर उसके बाद जेनोस साइतामा से कहता है, मास्टर आप भी चलिए, पर वो देखता है कि साइतामा सीलिंग तोड़ के पहले ही निकल चुका है। फिर साइतामा हीरो एसोसिएशन के टॉप पर खड़ा उस शिप को देख रहा होता है। वो कहता है, ये बहुत बड़ा है, क्या ये एलियंस हैं? शिप से एक जाइंट बुलेट साइतामा की तरफ आता है। वो बच के कहता है, तो इसी चीज़ से उन्होंने शहर के टुकड़े कर दिए। तभी ऐसे और बुलेट साइतामा की तरफ आ रहे होते हैं। वो उनसे बच के एक को किक मार के वापस शिप पर भेज देता है। सीन चेंज होता है। जो हीरो मॉन्स्टर से लड़ रहा था वो बहुत थका होता है। मॉन्स्टर कहता है, एक लड़ने वाला कीड़ा, और सावधान भी, अभी जल्दी करो, अभी जल्दी इसे मारते हैं। वो हीरो मन में कह रहा होता है, क्या इसे मारा नहीं जा सकता? वो मॉन्स्टर अपने हाथ को हैमर बना के उस हीरो पर हमला कर देता है। उस हीरो का एक हाथ कट जाता है। वो अपने मन में कहता है, इसका हर एक हमला जानलेवा है, मैं इस चीज़ को नहीं हरा सकता। तभी वो मॉन्स्टर अलग होने लगता है। वो हीरो कहता है, ये अलग हो रहा है? अरे नहीं। वो मॉन्स्टर 5 हिस्सों में बढ़ जाता है, पर तभी वहाँ कोई इस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। वो हीरो कहता है, मास्टर आप? एटॉमिक समुराई कहता है, लायरन तुम ठीक तो हो ना? पर तुम्हारा उल्टा हाथ। तभी लायरन चिल्लाता है, मास्टर तलवार का इसमें कोई असर नहीं, मुझे छोड़िए और आप यहाँ से चले जाइए। वो मॉन्स्टर ठीक होता है, पर एटॉमिक समुराई फिर उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। एटॉमिक समुराई लायरन से कहता है, लायरन अभी तुम्हें और तलवारबाजी करनी है तो जल्दी अपने हाथ से बहता खून रोको। वो मॉन्स्टर वापस जुड़ता है और वो 5 हिस्से वापस एक में बन जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर कहता है, तो इस प्लेनेट पर कोई है जो मुझसे लड़ सकता है? बहुत अच्छा, देखते हैं तुम कैसे रोकते हो हमें। एटॉमिक समुराई कहता है, प्लेनेट? हाँ, तो तुम आउटर स्पेस से हो और इस शिप पर तुम्हारे साथी हैं। मुझे शक था कि तुम अकेले इस शहर को तबाह नहीं कर सकते। फिर वहाँ बांग और मेटल बैट भी आ जाते हैं। फिर वहाँ पूरी प्रिजनर आके उस मॉन्स्टर पर पंचेस की बारिश कर देता है। दूसरी तरफ हीरो एसोसिएशन में सब हड़बड़ी में होते हैं।
बेरड गाय कहता है सिटी ए और सभी पड़ोसी शहरों में एक इमरजेंसी वार्निंग अनाउंस कर दो अभी इसी वक्त। और एम सिस्टम वाइटल मॉनिटर से पूरी सिटी को कवर कर लो। हमें एक्यूरेट डाटा चाहिए कि कितने लोग बचे हैं। एक वर्कर कहता है थ्रेट लेवल क्या है। स्पेक्टिकल गाय कहता है ड्रैगन बिना किसी शक के। बेयर्ड गाय कहता है नहीं, शायद ये थ्रेट लेवल गॉड है। हीरो एसोसिएशन के टॉप पे खड़ा चाइल्ड एम्परर कह रहा होता है 4 क्लासेस हीरोज जमीन पर मौजूद दुश्मन को संभाल लेंगे, पर दिक्कत तो यह है हम इस शिप तक नहीं पहुंच सकते। डार्क शाइन कहता है किंग तुम क्लास एस के टॉप फाइटर्स में से एक हो, तो तुम ट्राई करके देखो। जेनस अपने मन में कहता है किंग क्लास एस रैंक 7, इन्हें पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है और ऐसा दिखता है कि दूसरे हीरोज भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं। किंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हवा में बहुत ऊपर है, इस पे हमला करने का कोई रास्ता नहीं है। पर ये रहस्यमय शिप अभी शांत है, हमें ये मौका देकर मेटल नाइट को बुलाना चाहिए। टोर्नेडो कहती है क्या, कितना बेतुका है, क्या तुम स्ट्रॉन्गेस्ट मैन नहीं, शायद तबाह हो चुका है और तुम खाली हाथ बैठने वाले हो। ठीक है भूल जाओ, मैं ही अकेले संभाल लेती हूँ। जेनोस कहता है रुको मैं भी आऊँगा, मुझे पता नहीं मैं कितना काम आऊँगा पर मैं नीचे से हमला करूँगा। तासुमा की गुस्से से कहती है शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा भूल जाओ। जेनोस ये देख के चिढ़ जाता है। दार्कशाइन कहता है कोई बात नहीं जेनोस, मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो, पर अगर तुम उसे गुस्सा दिलाओगे तो वो तुम्हें मार देगी। जेनस अपने मन में कहता है बहुत अच्छे, तो टीम अप करने की कोई ज़रूरत नहीं। मास्टर कप्का दुश्मन की शिप में घुस गए होंगे, भले ये भविष्यवाणी जो भी हो, पर ऐसा कोई नहीं जिसे मास्टर हरा ना सके, क्योंकि अगर ऐसा कोई होता तो इंसान कब का ख़त्म हो चुके होते। फिर शिप के अंदर मॉन्स्टर्स को मारते हुए साइतामा आगे बढ़ रहा होता है। एक मॉन्स्टर साइतामा पर हमला करता है पर साइतामा उसे भी मार के आगे निकल जाता है। वो शिप में तबाही मचाता रहता है, फिर आगे बढ़ने लगता है और कहता है क्या अब तक इनके बॉस को आ नहीं जाना चाहिए था। खैर अगर वो जिंदा है तो। फिर हमें इस शिप के बॉस को दिखाया जाता है।